गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। क्लास 10th ये कक्षा 10वीं का प्रश्न मैंने लिया है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से, और वहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है। और जो वीडियो जारी की जा रही है ये छत्तीसगढ़ से है ये। तो ये प्रश्न है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-3 से भी होकर गुजरती है। ये प्रश्न दिया गया है। तो इसको हम कैसे हल करें, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कहना चाह रहा हूं मैं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब केवल एक बार करना पड़ता है, बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। चलिए देखते हैं। एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा, इसकी प्रवणता ज्ञात करना है। सरल रेखा की प्रवणता, तो हमें क्या निकालना है ये पता रहना चाहिए। सरल रेखा की प्रवणता ये हम ज्ञात करेंगे। प्रवणता को ढाल भी कहते हैं या झुकाव भी कहते हैं, एक ही शब्द हैं, ये एक ही बातें हैं। फिर कह रहे हैं इसमें मूल बिंदु से होकर जाती है, सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो 0-0 होते हैं। 0-0 का मतलब ये है दोनों अक्ष जहां पर कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वह मूल बिंदु वहां पर स्थित होता है, उसके निर्देशांक होते हैं 0-0। कहते हैं कि जो बिंदु 2-3 से भी होकर गुजरती है, दूसरा बिंदु दे रहे हैं बिंदु 2-3, बिंदु मान लो इसको हम P मान लेते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, या बिंदु A मान लीजिए, कोई सा भी मान लीजिए। बिंदु P के निर्देशांक बराबर दिया गया है 2-3। अब हमारे पास दो बिंदु हो गए, हमें ढाल ज्ञात करना है। ढाल ज्ञात करने के लिए दो बिंदु को होना आवश्यक है। तो आसानी से उसकी प्रवणता जो है वह ज्ञात की जा सकती है। तो सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए उसके सूत्र का ज्ञान भी होना आवश्यक है। सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, स्लोप ऑफ द इंटरवल, इसका ये सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है, सूत्र याद करना आवश्यक है। अब यहाँ पर बिंदु को अदला बदली किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अदला बदली नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसा ले रहे हैं। ये x2 है, ये x1, ये y2 है, ये y1। तो y2 3, y1 0 बटा x2 2, x1 0। तो 0 तो 0 होता है, उसका कोई मान नहीं है, शून्य है वह, ये हट जाएगा और यहाँ बचते हैं 3/2। ये 3/2 ये इसकी प्रवणता है। सरल रेखा की प्रवणता या ढाल इसको व्यक्त कर रहा है। अब ये ढाल जो है त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे tan थीटा के रूप में, लंब बटा आधार, उसमें आप पढ़ेंगे तो ढाल कितना है पता चल जाएगा।
क्योंकि हम यहाँ पर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहे हैं, ये विषम ज्यामिति है। हमको पूछा गया है ढाल कितना है, तो यहाँ पर ये 3/2 आता है। ये प्रश्न परीक्षा में प्राय 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसा मेरे को कुछ ख्याल आ रहा है 3 नंबर या 4 नंबर ये प्रश्न आता है, देखा है मैंने, प्रश्न आता है। ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान, बहुत आसान। आप आसानी से हल कर लेंगे, आसानी से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हल कर लेंगे। और इतना अगर हल कर लेते हैं, यहाँ से प्रवणता, ये जो यहाँ लिखा है मैंने प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता, यहाँ से होते नीचे उतरिए और इस बिंदु तक हल कर दीजिए, 3/2 आता है, तो आपको पूरे पूरे मार्क मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं कटेंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, नहीं कटेंगे। अब बिंदु को मान लो कहीं आप कहते हैं कि समतल पर दर्शाइए, तब फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर समतल पर दर्शाइए ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम ग्राफ पेपर की सहायता नहीं ले रहे हैं, ग्राफ पेपर हम नहीं ले रहे हैं वहाँ पर। ये उत्तर स्पष्ट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स लिखते रहिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उन्नति करें, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू।